कौन से रूल्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस के कौन से रूल्स हैं उनके बारे में जानते हैं, किस प्रकार से इन रूल्स की मदद से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही सही भर सकते हैं। तो इसमें पहला जो रूल है वो ये है कि यदि सेंटेंस के अंदर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या इन ए फ्यू डेज इत्यादि शब्द हो या फिर वहां पे फ्यूचर टाइम भविष्य की बात हो रही हो, तो वहां पे आपको फ्यूचर सिंपल टेंस को भरना है। ध्यान रहे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फिर इन ए फ्यू डेज, तो वहां पे आपको फ्यूचर सिंपल टेंस को भरना है। जैसा कि आप उदाहरण देख सकते हैं इसमें, माय फादर खाली जगह गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है ना, सेंटेंस के अंदर क्या था कि ये शब्द वाक्य में आने चाहिए, जो वर्ड है वो वाक्य में आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया है, टुमारो आया है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करेंगे, ये बात भविष्य की हो रही, टुमारो ये शब्द जुड़ गया है, तो इसके अंदर आपको फ्यूचर सिंपल टेंस भरना है। तो क्या कैसे भरेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है कि यदि आई तथा वी है तो उसके साथ में आप क्या लिखते हैं, शैल, और आई और वी नहीं है, अदर यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आप क्या भरते हैं, विल भरते हैं। आई और वी है तो शैल भरेंगे, और अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आपको विल भरते हैं। ये नियम थे, हमने टेंस में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए माय फादर, ये आई और वी नहीं यानी अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे। तो आपने लिख दिया यहाँ पे विल। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है इस टेंस में, तो गो का गो। माय फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या शब्द है, टुमारो, तो यहाँ पे क्या भरना है, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो यहाँ पे आई और वी होता तो आप शैल गो भरते, और आई और वी नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, तो आपने भरा विल गो। दूसरा, वी खाली जगह द जू नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे क्या शब्द आया है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के साथ में क्या, देखो डे, कोई भी डे, कोई भी वीक, सप्ताह, सप्ताह के जो 7 दिन होते वो, मंथ महीनों के नाम, ईयर वर्ष। ठीक है ना, ये कोई भी नाम आ सकता है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट संडे आया, ये एक सप्ताह का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट संडे ये पहचान हो गई। अब क्या करेंगे, वी है तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विजिट है, इसकी विजिट ही लिखेंगे। ठीक है, यदि आप सिर्फ विजिट लिखते हो, शैल और विल नहीं लिखते तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखनी है, इसलिए तो पहले टेंस पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यदि सेंटेंस के अंदर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन ए फ्यू डेज इत्यादि शब्द यदि आए तो वहां पे आपकी फ्यूचर सिंपल टेंस को फिल करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, नियम क्या है कि यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम क्या आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ में यदि टुमारो जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट वीक जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट डे जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट ईयर जुड़ा हुआ है, या फिर कोई फ्यूचर टाइम का बोध हो, तो वहां पे आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भरना है। ठीक है, कैसे भरते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दे, यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह, ए मीटिंग एट दिस टाइम, क्या लिखा है, एट दिस टाइम, और उसके साथ में आगे क्या लिखा है, टुमारो। नियम में क्या लिखा है कि एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के साथ में ये जुड़े हुए होने चाहिए, क्या, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये जुड़े हुए होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं एट दिस टाइम, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टुमारो जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, वहां पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भरना है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आई और वी है तो उसके साथ में लगता है शैल बी, और अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में लगता है विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे दे अदर सब्जेक्ट है तो क्या भर देंगे, यहाँ पे विल बी। ठीक है, और उसके बाद में होल्ड है, ये आपके वर्ब है, इसकी हो जाएगी होल्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये नियम था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो दे विल बी होल्डिंग ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि मोहनलाल ब्लैंक्स टू द न्यूज एट 8:30 टुमारो। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब दिए लिसन। ठीक है ना, तो देखो एट दिस टाइम, यहाँ पे देखो एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, यानी उस समय, समय भी यदि दिया हुआ हो तो एट दिस टाइम का मतलब क्या होता है, उस समय, कोई समय दिया हुआ हो, फिक्स समय दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे दिया है 8:30, 8:30। ठीक है ना, और उसके साथ में कोई टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट डे, इस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो वहां पे भी आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को फिल करना है।
यहाँ पे फिल करते देखें, यहाँ पे लिसन है तो मोहनलाल, ये आई और बी नहीं अदर सब्जेक्ट है तो आप लिख देंगे विल बी, ठीक है। और उसके बाद में लिसन है, इसका क्या कर देंगे आप लिसनिंग, ठीक है ना। तो मोहनलाल विल बी लिसनिंग टू द न्यूज एट 8:30 टुमारो, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें वर्ब है उसको फिल करना है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस, ये हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आगे हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इसके क्या रूल है कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि सेंटेंस के अंदर बाय या फिर बाय द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो तो वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। क्या दिया हुआ हो, एक या तो सिर्फ बाय दिया हुआ या फिर बाय द एंड ऑफ, इसके साथ में यदि फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फिल करना है। जैसे कि एग्जांपल की मदद से हम सीखते हैं, यहाँ पे आई खाली जगह रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। आप देख सकते हैं वाक्य में क्या आया है, बाय आया है, ठीक है। उसके साथ में क्या दिया हुआ होना चाहिए, फ्यूचर टाइम। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, अगला महीना। अब तक आया नहीं, अगला महीना। क्या बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो बाय के साथ में जब फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो तो वहां पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भरना होता है। तो कैसे भरते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव लगती है। शैल हैव किसके साथ लगती है, आई और वी के साथ में। बाकी सभी कर्ताओं के साथ में क्या लगती है, विल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई है तो हम लिखेंगे शैल हैव, और रिटर्न है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए होंगे। आई है इसलिए आपने शैल हैव लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है। और कैसे पहचान की कि बाई या फिर बाई द एंड ऑफ के साथ में फ्यूचर टाइम हो तब। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, ये फ्यूचर टाइम है। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि यू खाली जगह पास ये क्लास 10th बाय 2018। यहाँ पे लिखा हुआ बाय, बाय का साथ में समय दिया हुआ, फ्यूचर की बात हो रही, ठीक है ना, कि आप 2018 के अंदर 10वीं पास होगी, तुम्हारी 2018 के अंदर 10वीं पास होगी, ठीक है, या कर चुके होंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो क्या करेंगे, लिखा क्या है, यू है, आई यू भी नहीं तो क्या करेंगे, अदर सब्जेक्ट है तो विल है, और पास ये वर्ब है, इसकी कौन सी थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा पास्ट, ठीक है ना। यू विल हैव पास्ड क्लास 10th बाय 2018, 2018 में तुम कक्षा 10वीं पास कर चुके होंगे, ठीक है ना, ये सेंटेंस बनता है। तो कैसे पहचान की कि यहाँ पे लिखा है बाय, यहाँ पे समय दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो अपने यहाँ पे टेंस की मदद से इन नियमों को, इस जो वर्ब है उसको आपने फिल किया, ठीक है। तीसरा जो है वो है कि बाय द एंड ऑफ, यहाँ पे लिखा है बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। बाय या फिर बाय द एंड ऑफ के साथ में फ्यूचर टाइम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ ये तो यहां तक हो गया, और इसके साथ में फ्यूचर टाइम जुड़ा हुआ है, देखो नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर टाइम है। तो क्या करेंगे आप, आपको यहां पे भरना है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक रेखा ब्लैंक्स नेट 3 स्वेटर्स, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा है, रेखा क्या है, अदर सब्जेक्ट है, तो विल हैव नेट, ठीक है ना, सिलाई कर चुकी होगी, ठीक है, स्वेटर 3 स्वेटर्स, 3 स्वेटर है उसकी सिलाई कर चुकी होगी, कब तक, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के अंत तक, ठीक है ना। तो ये इसका सेंटेंस बनता है, कहां से पहचान की, बाय द एंड ऑफ से, उसके साथ में फ्यूचर टाइम जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने यहाँ पे ये विल हैव नेटेड भर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। आगे मैं लेता हूं अंतिम जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये क्या है, इसमें लिखा है कि वाक्य के अंदर यदि बाय या फिर बाय द एंड ऑफ है और उसके साथ में फ्यूचर टाइम हो, और फॉर, देखो फॉर और सिंस की बात हो रही है यहाँ पे समझ गए होंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे फॉर और सिंस की बात है, फॉर के साथ में समय अवधि दी हुई है, तो आप कैसे भरेंगे, बाय नवंबर, बाय दिया नवंबर, समय अवधि दी हुई, वी खाली जगह इन आगरा, देखो फॉर 10 इयर्स,
ठीक है ना, फॉर के बाद में टाइम दिया हुआ, आगे ये वर्ब दी हुई लिव, तो आप क्या कर देंगे, वी शैल हैव बीन, लिव का हो जाएगा लिविंग, ठीक है ना। तो बाय नवंबर वी शैल हैव बीन लिविंग इन आगरा फॉर 10 इयर्स। इस प्रकार से आपको इसमें जो वर्ब है उसको फिल करना है। तो एग्जाम के अंदर आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 4 अंक का आता है, 8 सवाल होते हैं, उनको प्रत्येक सवाल हाफ आधे नंबर का होता है। तो अब आप समझ गए होंगे ये जो नियम मैंने लिखा है प्रत्येक टेंस वाइज, उन नियमों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके उपरांत भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके आ रही है समझने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। इनको कंप्लीटली याद करना है, बिना याद किए आप इसमें सही सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को नहीं भर सकते, तो यहाँ पे आपके नंबर कटने के चांस रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको करेक्ट याद करना है, सही से याद करना है। समझ में नहीं आए तो आपको निडर होकर के पूछना।